असहयोग सुनाया हुआ था, तो लिख लीजिए असहयोग, उसके बाद आज का क्लास चलेंगे। नीचे हेडिंग दे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। एक बार फिर से सुनना है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए हमारे मन की बात कर दिया, हम भी वही मन में सोच रहे थे। चलो ध्यान दो, एक बार तेजी में सुन लेना है, फिर लिखने का काम हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन, अरे तुम अब्सेंट था कल इसलिए बोला है। ओ अभी ध्यान आया कि ये देख रहा है कि पिछला दिन पढ़े नहीं, ये रिवीजन के लिए नहीं बोला, छूटा हुआ जिसके लिए बोला। देखिए तेजी में हम लोग सुनेंगे। आप देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया वो डायर था कि आर डायर, और उसके लिए गांधी वगैरह मांग किए कि फांसी की सजा दो, लेकिन जो हंटर कमीशन का गठन हुआ उसने उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया। गांधी का मोह माया भंग हो गया और गांधी कहे कि अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, और इसीलिए वो अब ताक में थे कि एक अच्छे दिन जिस दिन इसको शुरू किया जाए तो वह दिन मिला 1 अगस्त 1920। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किनके मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें तिलक कोष की भी स्थापना की गई, और ये असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ तो गांधी ने कहा कि भाई अगस्त में शुरू किए, कांग्रेस की बैठक दिसंबर में नागपुर में प्रस्तावित है, तो इसीलिए सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। और गांधी के लाज रखने के लिए अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। लाज रखने के लिए अध्यक्ष भी लाजपत राय, और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। गांधी ने इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया, लेकिन चित्तरंजन दास के विरोध के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। गांधी बिना प्रस्ताव पारित हुए इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ा दी, और इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखें कि इनका जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, ये बहुत ही आकर्षक, और ऐसा प्रोग्राम कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था। इन्होंने प्रोग्राम क्या दिया? तो प्रोग्राम है कि हिंसा किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए, और विद्यार्थियों से कहे कि सरकारी स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं जाओ। बाकी कहा गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरी का त्याग करो, जो है नशा का सेवन नहीं करो, शराब की दुकान पर धरना प्रदर्शन करो, उपाधि जो अंग्रेज दिया है उसका त्याग करो। गांधी इसी क्रम में उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, असहयोग आंदोलन में गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। बाकी अब इसके समय कहां कहां स्कूल कॉलेज स्थापित हुआ, इस एक अच्छा प्रश्न बने, क्योंकि जब स्वदेशी स्कूल में पढ़ना है तो इस आंदोलन के दौरान किन किन विद्यालयों की स्थापना हुई, एक अच्छा पाठ हो जाए। अब अभी हम लोग जरा ध्यान से समझें। अब असहयोग आंदोलन में जब गतिशीलता आई तो दिसंबर 1920 में नागपुर में इसके अधिवेशन हुए। अध्यक्षता कौन की? विजय राघवाचारी। और उस अध्यक्षता में इस समय चित्तरंजन दास ने ही प्रस्ताव लाया, और इस समय असहयोग का प्रस्ताव पारित हो। दोनों अच्छा क्वेश्चन। असहयोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? कलकत्ता। विशेष अधिवेशन शब्द ने लगाया, विशेष लगा देगा तो आयोजित कहां हुआ? कलकत्ता। क्या ये पारित हुआ? नहीं। असहयोग का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? दिसंबर 1920 में नागपुर में पारित हुआ। अब यह आंदोलन बहुत ही बढ़िया स्पीड में चल दी। अब आंदोलन जब फुल स्पीड में आया तो 1921 लास्ट होते होते, क्योंकि दिसंबर 20 में शुरू हुई तो इसलिए 21 लास्ट होते होते विदेशी वस्तुओं का इस कदर से बहिष्कार हो रहा है, होलिका दहन हो रहा है। आपको हमने बताया विदेशी वस्तुओं को लोग जला रहे थे। सिर्फ एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कहा कि यह विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी, वो इसके समर्थक नहीं है। तो कई बार पूछेगा विदेशी वस्त्रों को असहयोग आंदोलन में जलाने के पक्ष में निम्नलिखित में कौन नहीं थे? रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, उन्होंने इस घटना को निष्ठुर बर्बादी कहा। अब हम लोग देखें कि जब यह आंदोलन मैक्सिमम पे आया तो सभी नेताओं को पकड़ के जेल में बंद किया गया। बाहर कौन थे? गांधी। गांधी के जिम्मे में था कि हिंसा नहीं फैलना चाहिए, लेकिन उसी बीच 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का क्षेत्र, वहां उग्र भीड़ ने पिछले दिन कहानी सुने थे 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या कर जिंदा जला दी, और आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन ने कुछ बहुत प्राप्त नहीं किया, लेकिन इसमें इतने लोग भाग लिए कि असहयोग आंदोलन को भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। जन का मतलब सामान्य जन इसमें भाग लिए। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। और इसमें वापस होने का कारण क्या था? चौरी चौरा हत्याकांड। क्वेश्चन है किस आंदोलन को महज कुछ लोगों की हत्या के कारण वापस किया गया? तो असहयोग आंदोलन पर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। चौरी चौरा हत्याकांड वापस कब हुआ? 12 फरवरी 1922। तो ये पिछले दिन हम लोग सुन चुके थे। तो तेजी में पहले जल्दी से इतनी बात लिखेंगे और तब हम लोग आगे चलेंगे। नीचे लिख दीजिए असहयोग आंदोलन ब्रैकेट में 1920-22, 1920-22 नीचे डैश लिखिए 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के साथ ही बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। नीचे डैश देखिए, इसमें तिलक कोष की स्थापना की गई। तिलक कोष, कोष में खजाना पैसा है, इसमें तिलक कोष की स्थापना की गई। तिलक कोष की स्थापना की गई। नीचे डैश देखिए, इस आंदोलन में खिलाफत के मुद्दे को भी शामिल किया गया। इस आंदोलन में खिलाफत के मुद्दे को भी शामिल किया गया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। भारत का प्रथम जन आंदोलन था। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, यहां विशेष अधिवेशन अंडरलाइन कर लेना, जब विशेष बोलेगा तो समझना इसी की बात चल रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन
विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। नीचे डबल स्टार लगा के डाल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया, इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया, इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया। नीचे डबल स्टार लगा के रास्ते लिख दीजिए। विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन ब्रैकेट में जलाना, विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन ब्रैकेट में जलाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी कहा। नीचे स्टार लगा के रास्ते लिखिए। गांधी ने इस आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने को कहा था, अहिंसात्मक बनाए रखने को कहा था, अहिंसात्मक बनाए रखने को कहा था। परंतु 5 फरवरी 1922, ये डेट अंडरलाइन कर लोगे, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में, चौरी चौरा को अंडरलाइन कर देंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने, अब तो भारतीय हमारा इसलिए हल्का दबा दिया जाएगा, उग्र भीड़ ने कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या कर दी, जिंदा जला दिया, फलाना कर दिया, सब नहीं लिखना, कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या कर दी, कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। नीचे स्टार लगा के रास्ते लिखिए। आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण, आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया, महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। अब दो बात है, ध्यान से सुनेंगे आज का क्लास। गांधी जेल के बाहर थे और आंदोलन वापस ले लिए, तो जेल में जितना लोग बंद थे, चितरंजन दास और तमाम मोतीलाल नेहरू और सब लोग, वो लोग गांधी से खुश है कि गुस्सा में कि बंद हम लोग हैं और आपको बाहर पड़ रहा है, और इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो 10-20 को तो मारना कौन बड़ी चीज, हल्का फुल्का उसे मरते रहेगा। आंदोलन अभी फूल गया, फुल स्लेटर में जरूरत था तो 3 साल चलाने का, और आप ब्रेक मार। गांधी से सब लोग गुस्सा में, गांधी की जतरा भी खराब है। अब गांधी बाहर है, अकेला जिम्मेवार नेता, 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जब मरा तो कहा कि बाहर नेता में कौन था, तो गांधी, वो भी बदमाशी किया, और इसीलिए 10 मार्च 1922 को गांधी को भी पकड़ के 6 साल का जेल सुनाया। अब 1-2 साल के गांधी का जेल नहीं है, 22 में गांधी को 6 वर्ष का जेल होता है। इस साइड जेल में जितना बंद नेता है निकले, और इस समय 1922 में सौभाग्य से बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित था। 21 में ही चितरंजन दास को अध्यक्ष बनना था, बेचारे जेल में, इसीलिए 22 में हुआ कि तब निकले हैं तो चितरंजन दास अध्यक्ष बनेंगे। बोलो गांधी बाहर है कि जेल में? गांधी जेल में, चितरंजन दास अध्यक्ष बने हैं, कहां गया। और चितरंजन दास तो गांधी से एकदम गुस्सा में, गांधी गड़बड़ की। सही बताओ, गांधी गड़बड़ की, ब्रेक मार के सही की? क्या लगता है? सही की। गांधी के पास एक अनुभव था जो बाकी के पास नहीं था, वो अनुभव सबसे बड़ा है आंदोलन को वापस लेने का अनुभव। देखो कई लोग गांव में होते हैं कि चल रोड जाम करें, लाइन नहीं आ रहा, ले जाने वाले कई लोग, लेकिन जिनको ले गए हैं उनको रिटर्न कब करना है, उसमें अगर अच्छे व्यक्ति नहीं है तो फिर कभी लोग रोड जाम नहीं करें। बात समझ? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए उनका उत्साह ही खत्म हो जाए। अब यहाँ पे थाना प्रभारी आया, लोग नहीं सुने, एसपी आया, क्यों भाई बिजली नहीं है, ठीक है लोग उसको कंप्लेन करते हैं, ध्यान देते हैं, आपका बात ध्यान दिया जाएगा, नहीं एकदम अभी आएगा, लिखित तो स्टाम्प पेपर मंगाते हैं, एसपी आया एकदम स्टाम्प पर साइन करो, 4 घंटा हो गया यहाँ से, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं ना, आएगा नहीं अभी लाओ और एकदम लिखो। मालूम चला कि एकदम तंग कर रहा है, लाठीचार्ज। इसमें 20 आदमी घायल, 50 को एकदम हल्का फुल्का घायल, और 60 आदमी का केस में ना, बस जिसका इसका नाम है 10 को पकड़ के जेल, बाकी डेली रात में पुलिस घर में चल रही है, डेली पकड़ने का प्रयास कर रही है। एक बार अगर ऐसा हो गया तो दोबारा कभी गांव में कोई कहेगा कि चलो रोड जाम करे, तो कहेगा कि ना हमारा बेटा को हम जाने नहीं देंगे, खत्म हो गया, उत्साह ही नहीं रहा, जो उत्साह था खत्म। इसी में कोई गांधी जैसा व्यक्ति रहेगा तो केवल अनुभव करेगा कि कब रिटर्न करना है। अब जैसे देखेगा कि मामला कुछ सही है, पूरा सही तो नहीं होगा एक बार, तो कहेगा बा आप ही के कारण से मान रहे हैं, दूसरा से नहीं मानते, और उनका नाम लेके जिंदाबाद 10 बार कर देगा, ये इनका जिंदाबाद करो, इनका एकदम फुला देना बढ़िया से, और चलो भाई बाहर। वो आदमी भी भर रास्ता खुश है कि बा हमको वैल्यू दिया है, इनका काम करेंगे, और पब्लिक भी खुश है कि रोड जाम 4 घंटा किए, किसी पर केस भी नहीं हुआ।
बात समझ ली? तो दोनों मामला सही हो गया। तो अब अगर उसके कारण काम हो जाए तो दोबारा कभी कहेगा चलो एग्जाम में, तो बोलो बाकी घर वाला जाने देगा बच्चों को कि नहीं जाने देगा? महिलाएं भी कहेगी कि पिछला वर्ष का बेटा गया था, अखबार में फोटो आया था, तो हमारा बेटा भी जाएगा। ये सब बिठाने का डर नहीं है। ये देखो एक गांधी यही कर, गांधी देखो जान रहे थे 22 अंग्रेज को भारतीय क्यों मार दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय हम लोग को मार सकता है। 22 की घटना है, इससे 3 साल पहले 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला में 1000 भारतीयों को डायर मार दिया। कहां कुछ हुआ? तो गांव वाला को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी गोली मारता तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इसलिए लोग मार दिए। और गांधी यही डर रहे थे कि अब अगला सब थाना भीड़ देखेगा तो चौकन्ना हो जाए, और ऐसा ना हो जाए कि जलियांवाला जैसा 2-3 जगह लोग को अगर मार दे तो फिर आंदोलन के प्रति उत्साह ही खत्म हो जाए। किसी को कहेंगे कि आंदोलन चलो ना ना बाबू उसका बेटा मर गया, उसका केस हो गया, लोग टूट जाए। अभी तो एकदम पूरा उत्साह बना हुआ, जब चाहेंगे फिर कहेंगे तो लोग चल देंगे। इसीलिए गांधी फूल गए और फूल स्लेटर में ब्रेक मार। बोलो क्यों ब्रेक मारे? बात समझ में आया? कई लोग गांधी को सोचता है कि इतना अच्छा स्पीड धरे हुए था कि 10-20 को मरा तो क्या चितरंजन दास वाला इधर वाला थ्योरी नहीं ले। गांधी को समझने के लिए यही समझो जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है और फील्ड में डिज्नीलैंड के मेला आया हुआ, तो झुलवा बहुत सारा, तो वो डेली हल्ला कर रहा है झुलवा झूलेंगे, उसके अंदर उत्साह है झुलवा झूलने। अब तुम एकदम गुस्सा है झुलवा झूलेंगे, तब मत करो। लेकिन जब वो डेली रो रहा है झुलवा झूलेंगे, तो तुम किसी दिन गुस्सा गया, चलो आज तरह झुलवा झुला देते हैं। 7 बजे शाम में लेके गए, अब पहला झुलवा, दूसरा झुलवा, तीसरा झुलवा, अब एकदम जितना झुलवा है करते करते 10 बज गया रात, अभी झुलवा 5-6 और बाकी। अब वो लड़का 10 बजते बजते थक गया 3 घंटा में, अब वो झुक रहा है, घरे जाम झूलो तू बढ़िया से, घरे जाएगा का अभी तो बढ़िया से झूलो। अब भे भे कर रहा, फिर भी बैठा दिए, झुला दिए, 11:30 बजे रात तक मार मार के झुला दिए। तो तुम झुलवा झुला रहा है, झुलवा के प्रति उसका उत्साह खत्म कर। अब वो लड़का को कभी तुम कहेगा बाबू रे झुलवा, तो कहेगा ना हम नहीं जाए। अगर तुम उसको 2 झुलवा झुला के कहता वो वाला अगला दिन बाबू और लेके चला आता, उत्साह बढ़ाओ। कब लाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो पढ़ना इसीलिए नहीं है कि असहयोग आंदोलन 22 में खत्म, उन बातों को तुमको दैनिक सीखना है, हिस्ट्री के माध्यम से सीखना है रिटर्न बैक उत्साह क्या होता है। इसीलिए तुमको इधर आ रहे फैक्ट से 22। अब ये देखो जो आदमी ले गया 2 झुलवा 3 झुलवा देख रहा है, बड़ा उत्साहित है, एकदम एक्चुअल समय ब्रेक मारा कि अब अगला दिन ना नहीं हुआ तो चलो एक फिर अगला दिन लेके चला। अब कभी उसको बोलेगा झुलवा तो खाली पर दौड़ेगा कि हम उत्साह बना हुआ। गांधी यही कर रहे थे, आंदोलन में उत्साह बना रहे, सही समय पर ब्रेक मारने की क्षमता उनके अंदर थी और इसी कारण उन्होंने ब्रेक मार दिया। भले उसके लिए बाकी लोग गुस्सा में रहे तो रहे, गांधी को उससे मतलब नहीं है। और 22 में चितरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे। अब उस समय चितरंजन दास के दिमाग में घटना है क्या, 23 में विधान परिषद का चुनाव। चितरंजन दास सोच रहे हैं कि इस चुनाव में भाग लेंगे, जबकि कांग्रेस का सोच है कि गांधी जेल में तो हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांधी को जेल में रखा है और हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष बोल रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अंदर में शामिल होकर अंदर विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और इसमें राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सब जैसे व्यक्ति कांग्रेस में मुख्य है और वो कह रहा है कि नहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसमें जब वोटिंग हुआ तो बहुमत से हुआ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। चितरंजन दास कहे कि हम अध्यक्ष हैं, हमारा बात के वैल्यू नहीं रहा तो हम कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस से छोड़ दी। और दिसंबर 1922 की बैठक में ये 23 के चुनाव की बात चल रही थी, इसीलिए जनवरी 23 में ही चितरंजन दास हड़बड़ी में है कि कांग्रेस छोड़ दिए तो अलग पार्टी बनाए और उस पार्टी से हम चुनाव में भाग लें, हमको विधान परिषद में शामिल होना। और इसीलिए सोचो दिसंबर की बैठक में रिजाइन मारे और जनवरी में ही बैठक कहां कर रहे हैं, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में सभी नेता मोतीलाल नेहरू वगैरह सब है और इन्होंने एक नया दल बनाया स्वराज दल। और इनका कहना है कि अंग्रेज अपने मन मर्जी से राज नहीं करेगा, अंदर भारतीय जो चुन के जाएंगे उनका भी राज होगा। वो भी कहेंगे कि सही है कि गलत है, उनके राज से भी चलना होगा। और स्वराज दल की स्थापना कब है, 1923 का इलाहाबाद में। और स्वयं चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। गांधी जेल में रहने के कारण अधिकांश नेता स्वराज दल के सदस्य बने, क्योंकि 23 में जब इलेक्शन हुआ विधान परिषद का तो इस सब नेता को खड़ा कर दिए। कांग्रेस भाग ही नहीं ली, मैक्सिमम सब जगह प्रांत में स्वराज दल को बहुमत में। अब देखिए अचानक कांग्रेस से भी ऊपर स्वराज दल हो गया, हर प्रांत में बहुमत किसको है तो स्वराज दल। इन लोग कर रहे जब सरकार को अधिनियम लाए तो इन लोग एक बार हल्ला करके कहे कि पारित नहीं होगा। ये लोग कहते थे कि हम लोग इसीलिए किए खाली हल्ला करके पारित होने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारा मर्जी कर दो, पब्लिक के पास तो न्यूज जाएगी यहाँ पारित होने नहीं दिया है, बाकी तुम्हारा जो मन है करो। और यही चीज अब यहाँ स्वराज दल की एक्टिविटी बढ़ी है। चितरंजन दास बड़ा फॉर्म में आए। उसी बीच 1924 में फरवरी में गांधी को जेल से स्वास्थ्य खराब के कारण रिहा कर दिया। जेल तो हुआ था 6 साल, लेकिन रिहा बेचारे 24 में ही हो। अब गांधी 2 ही साल में लगभग रिहा हो गए। तो गांधी जब छूटे तो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का बैठक था। अब ये लीजिए कांग्रेस के बैठक में कोई नेता इंपॉर्टेंट नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट नेता स्वराज दल में। अब सब तो स्वराज दल में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इधर चितरंजन दास, जिनका नाम लीजिए इधर से है विधान परिषद में जीते हुए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई है नहीं, नया नया ज्वाइनिंग मार के लोग पहुंचे। अब गांधी कर्नाटक पहुंचे, कहा कि अध्यक्ष सब मिलकर नया लोग था, कहा कि हुजूर आप ही बनी। गांधी पहले ही कहते हैं अध्यक्ष देश में हम सलाह देंगे, बहुत होना जरूरी नहीं, हम सलाह देंगे, लेकिन साहब कहा कि जी कोई है नहीं, मजबूरी है, आप बन जाइए। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और 24 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। अब यहां से अभी कांग्रेस टूटा हुआ ही है। उसी बीच 1925 में हम लोग देखे कि हार्ट अटैक होने से किनकी मृत्यु हो गई, चितरंजन दास की मृत्यु हो। और चितरंजन दास के मरने से स्वराज दल कमजोर हो। धीरे धीरे 35 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाएगा। 26 में मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के सदस्य हो जाएंगे। तो अब यहाँ तक 25 तक पिछले दिन सुनाए हुए, जल्दी से यहाँ तक लिखेंगे, तब आज 25 के बाद का इवेंट आज की क्लास में समझेंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे डैश देंगे 10 मार्च 1922 को, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए। और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। नीचे डैश लिख लीजिए 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक
1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया। उसी में विधान परिषद के चुनाव में शामिल होने के मुद्दे पर मतभेद होने से चितरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। नीचे छोटा सा हेडिंग दो, स्वराज दल। फिर बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो वहां आएगा बिहार स्पेशल में बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन बने। हर जगह अलग अलग प्रांत में थे तो बिहार स्पेशल पार्ट में हम लोग आएंगे। स्वराज दल नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, स्वराज दल की स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुआ। नीचे डैश देखिए, इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे। नीचे डबल स्टार लगा के स्वराज दल के अध्यक्ष बोलो अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। बोलो 23 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज दल भाग लिया कि नहीं लिया? कांग्रेस नहीं लिया, इसलिए सभी प्रांत में बहुमत किसका आया? स्वराज दल का। क्या अंग्रेज का पक्ष लेते थे? विधान परिषद में बैठ के उनका विरोध करते थे। तो एक बात है इसमें, बाकी बिहार स्पेशल में पाठ पड़ेगा। नीचे डबल स्टार लगा के डैश करके लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बोलो कौन की? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? सिर्फ एक बार। कर्नाटक का बेलगांव 1924। नीचे डैश लिखो, 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हुई। चलो कलम रखो। यहां तक पिछले क्लास में सुन चुके थे, अब आज का क्लास बढ़िया से सुनना है। जो लोग एकदम ध्यान यहां पर बढ़िया से देगा, लगभग बात लिखने के पूर्व याद चाहिए, फिर लिखने की प्रक्रिया। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। यही से था कि विधान परिषद में भारतीय चुन के आइन 9 से ही शुरू। इसमें अंग्रेज पहली बार मिंटो ने बदमाशी किया। क्या? तो उसने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। पृथक निर्वाचन एक शब्द आ रहा है और ये 9 में ही बदमाशी हो चुका था। मुस्लिमों के लिए 9 में प्रावधान आया कि विधान परिषद में जो चुन करके आएंगे तो जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा वहां पर गारंटेड सिर्फ मुस्लिम खड़ा हो और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेंगे, वहां के हिंदू को वोट नहीं देना है। इसको पृथक निर्वाचन का। देखो, केवल हरिजन खड़ा हो और सब मिलकर वोट दे तो ये आरक्षण है, पृथक निर्वाचन नहीं। अगर केवल एक खास खड़ा हो और केवल वही वोट दे तो कहेंगे कि बाकी लोग को पृथक कर दिया गया, इसको पृथक निर्वाचन का। अब बताओ, पृथक निर्वाचन से हिंदू मुस्लिम के बीच का भेद घटेगा कि बढ़ेगा? और जो हिंदू वहां रह रहे हैं कहेंगे हम लोग इतना है, अब वोट भी नहीं दे सकते हैं, तो भेद बढ़ेगा। और यही वोट डालने का सिस्टम आया 1909 के बाद। 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। इसमें सीट और बढ़ाया गया। अब देखो, सीट वगैरह सब बढ़ा हुआ है, सब चीज सही चल रहा है। अंग्रेज को है कि हमें 10 साल बाद कानून की समीक्षा करके नया कानून लाना है। 9 के बाद 19 में आया, 19 के बाद कानून कब आएगा? 1929 में। सुनिएगा ठीक से, 29 में भारत के लिए नए कानून का चिंतन शुरू होगा। इसके लिए इंग्लैंड में एक नया सोच आ रहा है कि अब जो कानून है 2 साल पहले से तैयारी करें। ब्रिटिश जो संसद है इसमें जीते हुए सांसद को इंडिया भेजे। उन लोग इंडिया जब घूम के आएंगे तो उन लोग कहेंगे कि कैसा भाग लेना है, कहां टैक्स बढ़ाना है। पूरे भारत में हमारे कुछ सांसद घूमे और ब्रिटिश संसद भवन में चर्चा करें कि हम इंडिया गए थे, मेरा अनुभव रहा कि हम बिहार गए तो ऐसा देखे, वहां बिहार में ये चीज हो, यहाँ गए तो ऐसा देखे, पूरे इंडिया घूम वह बड़ा अच्छा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात। और इसीलिए इन लोगों का एक स्थापना किया गया कि 7 सांसद इसके मेंबर हुए। देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। सांसद की संख्या कितनी रखी गई? 7। और 1927 में ही तैयारी की गई। क्यों? 27 में गठन करेंगे, 28 में भारत भेजेंगे और 29 में उनकी बातों पर विचार करके कानून ला दे। यही देखो पूरे सिस्टम बन गया। 27 में लगभग 27 लास्ट पे ही था, ये 8 नवंबर की बात है। तो 8 नवंबर 1927 इस समय 7 ब्रिटिश सांसद का एक टीम बन रहा है कि भारत में आप लोग को जाना है और आप लोग पूरे भारत में किस प्रकार संवैधानिक विकास हो, हमारा संविधान कैसा बने, इस पर अपना राय दीजिए। और इन 7 का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया, इसीलिए अध्यक्ष के नाम से इसको साइमन कमीशन कहते हैं। पहले तो बात को समझना, कई बार क्वेश्चन जो समझा रहे हैं वहीं से आए। साइमन कमीशन में कौन लोग थे? तो 7 ब्रिटिश सांसद। ये साइमन कमीशन में किस लिए इसका गठन? भारत में सांसद ब्रिटिश को घूमना है और किस प्रांत के लिए कैसा कानून हो इस पर वे राय देंगे और ब्रिटिश संसद में चर्चा करें। इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और सर जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन।
भारतीय बड़ा खुश कि कितना अच्छा विचार है, इंडिया घूमेगा, आएगा, देखेगा, कानून बनाएगा, तो बड़ा प्रैक्टिकल बात। लेकिन भारतीय कह रहा है कि एक काम कीजिए, 7 आदमी में 4 आप ही लोग रही ताकि आपका बहुमत रहे, लेकिन 3 हम लोग को भी रखिए, तब ना हम लोग आपको बताएंगे कैसे होना चाहिए, गलती है, दिक्कत है, आप आइएगा तो यहाँ क्या समझिए, हम लोग रहेंगे तो आपको बढ़िया समझाएंगे। इस समय भारत का वायसराय इरविन कह रहा है कि भारतीयों को मत लीजिए, नहीं तो इतना उल्टा पुल्टा लोग को समझा देगा कि नहीं कीजिएगा तो विद्रोह हो जाएगा, इससे हो जाएगा, 1857 से खतरनाक हो जाएगा, हड़का भी कर देगा। इन लोग को नहीं रखिएगा तो लोग नेचुरल देखेगा, घूमेगा, जाए। अगर एक आदमी भी इसमें घुस गया तो केवल हड़का के डरा देगा। ऐसे गांव का कोई आदमी आ गया तो हड़काने लगेगा कि यहाँ से पार हो जाएगा तो समझिए भूत रहता है पेड़ के नीचे। अब तुमको जान ही नहीं रहा तो कौन भूत कौन पेड़ कहीं चल रहे। तुम अगर किसी गांव में रात में 8 बजे जा रहे हो तो गांव का अगर कोई आदमी नहीं है तो सब पार कर जाएगा, लेकिन अगर गांव के 2 आदमी रह गया तो कहेगा हम नहीं जाएंगे, तो कहा तू पेड़ के नीचे फलाना मरा था, 2 लटका था, वैसे हुआ था, तो सुन के तुम ब्रेक मार दे। वो यही चीज इरविन कह रहा है कि भारतीयों को शामिल नहीं कीजिए। भारतीय कह रहा है कि हमको शामिल नहीं कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप क्या घूमिए क्या देखिए ये हमको समझ नहीं पाएंगे। अब भारतीय इसके लिए कह रहा है कि केवल गोरा कमीशन नहीं रहे, काले लोग भी आना चाहिए, इसलिए साइमन कमीशन को गोरा कमीशन कहा। अब गोरा कमीशन कहेंगे तो कहना कि सब गोरा लोग, काला कोई नहीं, ये साइमन कमीशन। लाख भारतीय का अंतिम में इरविन क्या कहा कि तुम्हें संविधान बनाने का और नियम बनाने का अकल है पहले जो 3 को साथ आएगा, इतना दिमाग कहा। भारतीय इसको चैलेंज में लिया कि दिमाग ठहरो, तुम आ रहा है साइमन तो हम लोग नेहरू, इनकी अध्यक्षता में हम लोग नेहरू रिपोर्ट 9 आदमी के हम लोग अलग मेंबर बना कि हम लोग भी एक रिपोर्ट देंगे, हम लोग भी पूरे इंडिया घूमें, तुम अलग घूमो हम अलग घूमें, हम भी रिपोर्ट देते हैं, देखो तो किसका वाला तगड़ा, हमको दिमाग नहीं है, देखो मेरा दिमाग, तो नेहरू रिपोर्ट एक अलग है। अभी साइमन कमीशन भारत आना चाह रहा है, नवंबर में इसका गठन हो गया, 27 लास्ट पर है, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया। भारतीय क्या चाह रहे हैं, साइमन कमीशन आए, यस या नो? क्या चाह रहे हैं? नो। भारतीय चाह रहे क्या है कि नहीं? कारण भारतीय रहेगा तब यस, खाली अंग्रेज हो तो नो, इसलिए नो में नवंबर में गठन। दिमाग में दिमाग में सेट रहेगा, जब तुमको कहा साइमन कमीशन का गठन, साइमन नो नहीं आओ तो कहना कि नवंबर में गठन। सदस्य कितने हैं? 7, गठन है 8 नवंबर 1927, आए कब है? फरवरी 1928। अब ध्यान से समझो, फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन आए तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, इसीलिए भारतीय जहां साइमन जाए विरोध करो। वो लोग अंग्रेज है, हिंदी कम जानता है, इसलिए अंग्रेजी में लिख के तख्ता रखो, साइमन गो बैक, पढ़ो बढ़िया से, हिंदी में लिखोगे साइमन कमीशन वापस जाओ, कहेगा पता नहीं क्या लिखा, और सब लोग नारा भी लगाओ वैसा ही, एक आदमी साइमन गो बैक तो बाकी कहेगा गो बैक गो बैक। उसको एकदम समझ में आया कि हमको वापस जाओ कर, और सबसे पहले महाराष्ट्र में उतर गए, बम्बई प्रांत सब घूमे, विरोध खूब शुरू हुआ। धीरे धीरे इनको पूरा भारत घूमना था, लखनऊ से अपना एक करार रोकिए। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू इसमें काफी फॉर्म में एक्टिव, और इतनी भीड़ जुटा दी गो बैक में कि लखनऊ में लगने लगा कि 7 आदमी दब न जाए। और इस 7 आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, इंग्लैंड के एमपी साहब है, सब सांसद। इंग्लैंड आजकल गांव में भी कई एमपी साहब होते, गांव में एमपी साहब समझते हो, मुखिया जी के पति, वो भी है आजकल जो है, मुखिया जी के जिता देगा मुखिया जी के और अपने घूमेगा, हम ही है। तो अगर मुखिया जी के कोई पति घूमे तो कहना कि कैसे है एमपी साहब, कहना कि आप एमपी हैं आप। तो इसमें वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद के सदस्य, और जब वो आए तो अब लखनऊ में इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और इस लाठीचार्ज में मोतीलाल नेहरू घायल हुए। एक व्यक्ति तो परमानेंट अपंग हो गए, उनको ऐसे गलत जगह डंडा डग गया कि बेचारे उठ भी नहीं पाए, हमेशा बेड पे ही रह गए। बताओ कौन थे? अरे वो तो पंजाब में आएगा रे, अभी लाला लाजपत राय ला रहा, बताओ कौन थे? ध्यान दीजिए, लखनऊ सुनो, कई बार एक लड़का खाली लाला लाजपत राय ध्यान रखता है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ मोतीलाल नेहरू लाठी प्रहार में कहां घायल हुए? लखनऊ। अब ध्यान दीजिए, देसाई का नाम तुम लोग सुना हो, कौन? हाँ, वो परमानेंट, ध्यान दीजिए, लाठीचार्ज में घायल हो गए और परमानेंट बेचारे अपंगता आई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब यही पंजाब पहुंचा, कौन? साइमन कमीशन अक्टूबर पहुंचाओ। अब जब पंजाब पहुंचा तो वहां पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, गरम दल के मेन नेता है, एकदम बुजुर्ग, और इनका चेला चटिया भगत सिंह, सुखदेव, राज, ये सब उनका चेला है। भगत सिंह जिनका चेला है तो गुरु कितना फॉर्म में हो। लाला लाजपत राय एकदम चेला को फॉर्म में रखे हुए हैं कि देश भर में घुमा है, लखनऊ में जो लाठी प्रहार हुआ उससे कड़ा यहाँ पर विरोध होना चाहिए, पूरा जाने कि इंडिया में विरोध किसको कहते हैं। अब सब गरम वाला चेला को टाइट कर दिए, और लाला लाजपत राय इतना बढ़िया नेतृत्व किए कि सातों हिल गया साइमन कमीशन का सदस्य, और जोर से साइमन गो बैक। कोई लाठी डंडा लिया हुआ है तो डंडा में अपना चप्पल बांध के ऊपर कर रहा है, विरोध दिखा रहा है कि देखो तुमको चप्पल दिखा रहे हैं, कोई जूता दिखा रहा है, भरपूर विरोध हो रहा है। साइमन कमीशन को शर्म लग रहा है कि इंडिया में कोई जूता दिखा रहा है, कोई झाड़ू दिखा रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है, गो बैक का नारा लगा रहा है। तो उस समय वहां के जो एसपी है उसका नाम सॉन्डर्स को लग गया कि बहुत गंभीर बात, ऐसा ना हो कि जो भीड़ है वो कहीं को सातों को चोटिल कर दिया तो हमको जवाब देते देते हालत खराब हो जाए। तो सॉन्डर्स कहा मैं लीडर कौन है, तो कहा लाला लाजपत राय, यही मेन। पुलिस को कहा कि बाकी सब जगह घेर दो बढ़िया से, कोई आए नहीं, और मेन वो लीडर है लाला लाजपत राय, उसको पकड़ के लाओ। पूरे भीड़ को घेर ली पुलिस, और लाला लाजपत राय को खींच के लाई। बूढ़े थे, और लाठी प्रहार में जनरली सिंपल लाठी लगते हैं, अंग्रेजों ने उस बूढ़े पर 2 हफ्ते लाठी का प्रहार किया, दोनों हाथ से। कई पुलिस तब तक मारते रहे, मॉडर्न नेता नहीं थे, आजकल के नेता एक लाठी लगेगा तो कहते हम इधर से जा रहे थे, हम इधर में नहीं थे, वो लोग था, हम तो ऐसी गलती से आ गए। लाला लाजपत राय को जब मारे तब कहे साइमन गो बैक, बेचारे हॉस्पिटलाइज हुए। इतना लाठी तब तक मारा जब तक बेहोश नहीं हो। भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो इनका चेला है, बेचारे चिल्ला रहे हैं गुरुजी, लाला जी चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था कि वहां आ नहीं सकते, उनकी आंखों के सामने इनको बेहोश होने तक मारा। जब हॉस्पिटलाइज हुए, इनको होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर ब्रिटिश द्वारा लाठी का किया गया एक एक प्रहार उनके साम्राज्य के लिए किल साबित हो। मैंने ब्रिटिश का जो टायर है, जितना लाठी मारे हो उतना काटी किल घुस गया, उतना पंचर है, तुम पंचर हो जाओ। और 1 महीना बाद लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो, लाला लाजपत राय की मृत्यु सिर्फ कर दिया इसीलिए कि उतना विरोध की। गरमपंथी जब पढ़ाएंगे तो इसी में पढ़ोगे कि भगत सिंह, ये सब उनका जो चेला है, उनको नींद ही नहीं आ रहा, रात में अचानक चिल्ला के लाला जी बैठ जा रहे हैं, सीन ध्यान में घूम रहा है, खाने का इच्छा नहीं कर रहा। अब भगत सिंह कह रहा है कि गोली लाठी का आदेश सॉन्डर्स एसपी दिया, जब तक इसको मारेंगे नहीं हमको शांति नहीं। और यही गरमपंथी प्रोग्राम में पढ़ोगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राज जो
इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक सुखदेव है, राजगुरु है, ये सब रेकी की कि कै बजे एसपी निकलता है, कैसे क्या रूटीन है, सब झोला में बम लेके तैयार है। और 1 महीना के ठीक सेम वही डेट जिस दिन लाला लाजपत राय मरे, सेम वही डेट को ये लोग चुने कि आज सही दिन है, एक ही महीना आज ही के डेट हमारे गुरु मरे थे, इसके कारण आज इसको ठीक करना। और पूरे प्लान बना के एसपी को सोचो भगत सिंह बम से उड़ा दिया, सॉन्डर्स को मार दी। और सॉन्डर्स की जब हत्या हुई, अब एसपी मारा गया, पूरा पुलिस महकमा में है कि भाई यही मरवाए तो उसको उन्हीं का कोई चला मारा हो। यहाँ भगत सिंह वहां से आहिस्ते से पंजाब से निकल गए, कलकत्ता भाग, तुम्हारा आना ठीक नहीं, सब चला चटिया कलकत्ता। और तुमको आश्चर्य होगा, सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह कितनों पुलिस कोशिश की, पकड़ाए ही नहीं। भगत सिंह कैसे ही अंग्रेज नहीं कर पाया कि यही नहीं पकड़ा, वो ऐसे निर्दोष के पकड़ के मार रहा, यही होगा। इतना पता था कि 3 जवान लड़का है, उसका इतना है तो अंग्रेज पास पास के जो जवान भेटे उसको मारे पूरे, गछ को तुम मारा है। और उसकी मां एकदम हल्ला करके हमारा बेटा उधर गया था, वो इधर पीटे जा रहा। अब भगत सिंह को वहां मालूम चला कि ऐसा माहौल है, 400-500 जवान लड़का पिटाया है, माहौल ऐसा कि अभी जाके हम कहते हैं कि हम ही मारे थे, तो उस लेकर के मां जो है मारना शुरू कर देगी कि हमारे बेटा के काहे पिटवा दी, जिसका बेटा नहीं पिटाया तो मारना शुरू करेगी, किसको इतना मारा, तुम अपने कहा भाग गया। भगत सिंह को लगा कि गड़बड़, भगत सिंह देखे कि मामला ठंडा गया, 1 साल हो गया, पकड़ाने का चांस खत्म हो, कोई नहीं धराया सॉन्डर्स हत्याकांड। तब भगत सिंह नया प्लान किए और वो दूसरे प्लान में वो पकड़े जाए। और तब दूसरे प्लान उनका क्या था, एक असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होना था, उधर आगे डिटेल पढ़ाएं। वो मजदूरों के खिलाफ, मजदूर बड़ा चिंतित थे कि अब संसद भवन में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होगा, वो हमारे खिलाफ है। भगत सिंह एक प्लान बनाए, अपना सब वही दोस्त को कहा कि चलो हम लोग संसद भवन में जाएंगे और वहीं बम पटकेंगे। सब कहा कि पुलिस पड़ेगी तो बम पटकने से फांसी हो जाए। भगत सिंह कहा नहीं, किनारे बम पटकेंगे और कहेंगे कि हम बम बहरों को सुनाने के लिए पटक रहे हैं, कि मजदूर के खिलाफ कोई कानून बनाओगे तो बहरों लोग सुन लो, मारने के लिए नहीं पटक रहे हैं, सुनाने के लिए। और अंग्रेज का नियम था यदि बम चलाने का उद्देश्य मारना नहीं डराना रहे तो 4 साल का कैद हो। तो कहा कि बस 4 साल जेल रहेंगे, यही होगा, तो हम तो डराने के लिए बम पटकेंगे, फायदा क्या होगा, मजदूर को लगेगा कि मेरा कोई है। और यही पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे ही अंदर आवाज आई कि पारित होने वाला है, इधर बम पटके भगदड़ बची कि बम तब तक पटकते रहे किनारे में जब तक सब डरे भागे नहीं और पुलिस घेरे रहे। जब पूरा पुलिस घेर ली तो बयान दिए कि हम पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, बहरों को सुनाने के लिए बम पटके, मारने के लिए नहीं। जो भाग रहा था उधर एक भी नहीं पटके, किनारे पटके, खुश थे, 4 साल का जेल हो। अगला दिन अखबार में आया कि मजदूरों के लिए व्यक्ति बम पटके। मजदूर तो ऐसा दीवाना हो गया भगत सिंह का कि डेली चाय वगैरह की दुकान में जाके पूछे कि उनका कोई न्यूज है, बेचारा पढ़ नहीं पाता। भगत सिंह का जो न्यूज आता बड़ा चाव से सुनते कि वाह हमारा भी कोई लीडर। अब देखो भगत सिंह पैरेलल में बड़े लीडर तैयार हो और अंग्रेज डरने लग कि बम पटके वाला के डेली 500 भेंट करे आ रहा है, वो भी कोई परिवार नहीं है, इसका जात है, खाली देखने आ रहा है कि बम पटके तो कहां मिल लेंगे, जेल में भीड़। कह रहा है कि बताओ ये हीरो बन गया है बम पटक के। तब अंग्रेज कहा, भगत सिंह कहते कि 4 साल का जेल हो, अंग्रेज कहा कि पहचान ली यही बम सेम था जिससे सॉन्डर्स मरा था, सेम मटेरियल था जो संसद भवन में पटकाया है। और जो सॉन्डर्स में हम लोग को नहीं डराया था 3 जवान लड़के, ये दूसरा कोई नहीं है, यही है। बेचारे गए थे कि संसद का केस चलेगा, अंग्रेजों ने इन पर सॉन्डर्स हत्याकांड का केस चला के और फांसी की सजा सुना दी। देखो भगत सिंह गए थे जान करके कि 4 साल बाद निकले और यहाँ अंग्रेज उन पर अलग सॉन्डर्स हत्याकांड चला के मृत्युदंड की सजा सुना दी। तो ये तो बहुत डिटेल हम लोग गर्म पंक्ति में चलेंगे। अभी हम लोग देखें साइमन कमीशन जब मार दिया लाला लाजपत राय को, अब भारत में इनका विरोध हुआ कि इतना नहीं करो कि किसी को मरना पड़े, हल्का हल्ला करके निकाल दीजिए। क्या पटना आया कि नहीं, पटना भी है, तो अब बिहार स्पेशल में पटना वाला सुनोगे। तो ये पूरे भारत में घूम के साइमन कमीशन 28 लाख होते होते अपना चला गया लंदन, रिपोर्ट 29 में सौंप दी। अब इधर कहानी का दूसरा प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है गांधी जी 1929 में फॉर्म में आ गए। कारण 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट, उसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ रही, पूरे विश्व में रोजगार घट रहे और इसका प्रभाव भारत में भी। अंग्रेज बदमाशी क्या किया है, नमक जैसा जरूरी चीज पर भी भारतीयों को बनाने से रोक लगा रखा है। सिर्फ अंग्रेज बनाएगा, भारतीय नहीं बना सकते। यहां तक कि जिसका घर समुद्र किनारे है वो भी अगर बनाएगा तो जल देते। समुद्र किनारे वाला कहा कि बगले में जब पानी है तो घरे खोला के बेचेंगे नहीं, 1 किलो बनाने में क्या दिक्कत। अंग्रेज कहा कि नहीं, थोड़ा भी किया तो जेल भेजे। कि उसी तरह की बातें जैसे सरकार कैसे बालू में करती कि बालू बिना चलान के नहीं लेना है। कोई आदमी कहा कि नदी किनारे घर है, ट्रैक्टर खबरदार, ट्रैक्टर पर लगा दौड़ दिया तो तुरंत फाइन करेंगे। ये कहीं रहे सरकार को चलान देना है, वही चीज नमक में। गांधी फॉर्म में आए हैं, हेड कौन है, इरविन। इरविन के सामने 11 सूत्रीय डिमांड रखे। गांधी ने इरविन के पास अपनी 11 मांग को रखा। इस 11 मांग में है कि नमक बनाने के लिए समुद्र किनारे वाले को छूट दे दीजिए, हल्का बना सके, अपने लिए बना सके। जो भी जेल में राजनीतिक कैदी है, खाली भाषण में उल्टी पुल्टी दिया पकड़े हैं, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा 11 मांग देके नीचे धमका दिए, यदि मांग पर विचार नहीं किए तो हम फिर पहले जैसा आंदोलन करेंगे, क्योंकि 22 में ही आंदोलन खत्म था और 30 पहुंच रहा है, तो धमका भी दिया। 4 साल हो गया, इरविन एक भी मांग नहीं माना, इनके मांग को डस्टबिन में फेंका। 11 सूत्रीय धमकाता है, समझ क्या रहा, एक भी मांग नहीं माने। और गांधी का एक मांग भी जब नहीं माने तब गांधी कहे कि अब अंग्रेज फिर गड़बड़ कर रहा है, आंदोलन करें। और यहीं से दूसरा आंदोलन प्रारंभ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर कारण की बात की जाए तो कारण में सब है। लाला लाजपत राय को मार दिया, ये भी कारण। 29-30 का आर्थिक संकट, ये भी कारण है। तत्कालिक कारण क्या है, गांधी के 11 सूत्रीय मांग को इरविन ने अस्वीकार किया, तत्कालिक रीजन। अब इन कारणों से गांधी सोच रहे हैं कौन सा ऐसा मुद्दा उठाएं कि सब लोग मेरे साथ हो जाए। तो गांधी देखे कि अगर हम कोई अमीरों का मुद्दा उठाएं तो गरीब नहीं साथ हो, तो वो क्या किए, बड़ा तेज थे, नमक वाला मुद्दा उठाए कि इससे लाखों गरीबों के चूल्हा का ही सवाल है। जब हम कहेंगे कि तो नमक जैसा चीज पर टैक्स लगाता है, अधिकार नहीं देता है, वो जिसका जिसका गरीबी है वो तुरंत कहने लगे जी नमक भी बताइए इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है। और अमीर भी गरीबों के नाम पर साथ दे देगा कि तो अन्याय है। अमीर को नमक का टेंशन नहीं है, वो कितना महंगा होगा तो खरीद लेगा, लेकिन सहानुभूति में वो भी साथ हो जाएगा। तो गांधी इतना तेज थे कि सविनय में दूसरा मुद्दा नहीं उठा के नमक का उठा। और इनका आश्रम से समुद्र दूर था, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम समुद्र तट तक पैदल जाएं और वहां नमक बनाएंगे। भारतीयों को नमक बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। और इसके लिए उन्होंने दांडी नामक समुद्र तट को चुना और दांडी यात्रा ये सविनय अवज्ञा का एक पार्ट हो गया। और यही समझना है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने साबरमती आश्रम से दांडी जो समुद्र तट है, यहां से सोचो 358 किलोमीटर दूर,
गांधी भी सोच क्या रहा है जो सुनो, तुम लोग यहाँ छुट्टी देते हैं तो पैदल 3 किलोमीटर के लिए सोचना पड़ता, और गांधी 358 किलोमीटर सोचे, 358 किलोमीटर गांधी कहे पैदल जाए। कौन कौन बहादुर साथ चले? पूरे इंडिया से न्योता आ रहा है, तो इनके साथ जाने के लिए 78 व्यक्ति तैयार। 78 कह के एकदम साथ रहना उठना बैठना एकदम साथ चले। इस 78 व्यक्ति में एक व्यक्ति बिहार से, तो जब बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो पूछेगा दांडी यात्रा में बिहार से कौन? गिरवरधारी चौधरी। तो गिरवरधारी चौधरी बिहार से एकमात्र व्यक्ति है जो गांधी के साथ है। और इस समय गांधी के नमक की बात जब सुना, अमेरिका फ्रांस तक न्यूज छपा, अमेरिका तक न्यूज छपा हुआ है। अमेरिका का एक पत्रकार साबरमती आश्रम कैमरा लेके पहुंचा हुआ है, उसका नाम बेब मिलर। अब देख लीजिए, अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर आया हुआ कि इंडिया का सीन देखिए, नमक के लिए पैदल यात्रा शुरू होगा और हम यहां से न्यूज भेजेंगे अमेरिका तक जाए। अब सोचिए कि बेब मिलर इस अमेरिकी पत्रकार है और गांधी जी पैदल यात्रा जब शुरू किए, एक दिन में कितना किलोमीटर चल सकती है? देखिए पहलवानी भी तो देखना ना, क्या किलोमीटर चल सकती है? 100, 200, 50, 20, अंदाज कर, बस 500। भारी शरीर का असर है इस पर। बैठ जाओ, एक एवरेज बताओ, एक व्यक्ति कितना चलेगा? कम से कम भी तो कितना होगा? 20 किलोमीटर तो लगभग चल ही ले। अरे 5 किलोमीटर नाश्ता करके ऐसे ही चलेगा, कि लाओ फिर कुछ खा के पिएंगे, फिर 1 घंटा रेस्ट चलेगा, दिन रात चलना। तो अगर एक व्यक्ति मान लो 15-20 किलोमीटर चले तो 358 किलोमीटर में 20 से भाग लगा, तो 15 दूना 30, 16 दूना 32, 17 दूना 34, लगभग कितना दिन है? 17। एकदम आराम से चलेगा तो 17 दिन में आराम से पार लग जाएगा। गांधी को यही सफर तय करने में 24 दिन लगा। गांधी पैदल चले 24 दिन। ये नहीं समझा कि गांधी वहां हो गया इसीलिए 24 दिन, कई लोग भी समझ रहा। 24 दिन लगने का कारण क्या था? गांधी जिस गांव से गुजरते थे, गांव वाला पहले से चौके सजा के, बाकी सजा के, पूरा गांव वाला सर्वत भोजन, ये 78 आदमी के खाना पीना तैयार है पहले से। जिस गांव में उस समय कोई हीरो शाहरुख खान थे और उस समय कोई ऐश्वर्या राय थी, जो थे जो गांधी थे, जो थे जो गांधी थे, उस समय के जो है हीरो हीरोइन गांधी है, दूसरा कोई नहीं। और इसीलिए गांधी के लिए सारा गांव तैयार है एक झलक देखने। जहां जा रहे हैं नाश्ता है, पानी है, व्यवस्था है, बैठिए। और गांधी को लोग कह रहे हैं कि जी कुछ बोली, गांधी चार्ज कर रहा है, जिस गांव में जा रहे हैं भाषण शुरू कर रहा है। इसीलिए गांधी पैदल सोचे थे। कोई लड़का ये भी सोच रहा था कि जी पैदल काहेला सोचे, इसीलिए कि ज्यादा लोगों से संपर्क हो, जो हमको नाश्ता पानी कराएगा वो व्यक्ति हमसे ज्यादा जुड़े, हर गांव का लोग जुड़ जाएगा। और इसी कारण 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1923 बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेट है। और 6 अप्रैल 1923 को जब वो दांडी पहुंचे तो नमक समुद्र के पानी को उठाए और वही खौलाए और समुद्र के पानी से नमक बनाए, जो भारतीयों को बनाना अलाउ नहीं था। और यही नमक के कानून को तोड़कर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी। बीपीएससी बदमाशी क्या किया? एक बार का क्वेश्चन बदमाशी किया, दे दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, और चॉइस में ए में दिया 12 मार्च 1923, और बी में दिया 6 अप्रैल 1923। बदमाशी का अंतिम भी बीपीएससी किए हुए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अब लड़के बेचारे फेयर कॉपी निकाले तो दोनों डेट फिट हो जाए और कहे कि बताओ सविनय कब शुरू हुआ। तो गांधी ने नमक के कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, सब लोग को गांधी फिर चार्ज किए, भाई साहब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, बच्चे पढ़ने मत जाओ, सब वही, सब लोग फिर तैयार हो। पहले से ज्यादा फॉर्म में व्यक्ति, तुम इसका फॉर्म जब बिहार स्पेशल पढ़ोगे तब समझोगे। छपरा में रामविनोद शर्मा कैदी है, उस सब कैदी को बैठ के प्रवचन दिए कि हम लोग सविनय का अच्छा हिस्सा बनेंगे। क्या भाई? तो कहा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, हम लोग को विदेशी वस्त्र दिया, तो हम लोग बोल रहे हैं खादी दो, खादी दोगे तब पहनेंगे, अरे तो विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। जेलर का जेल में आया, खादी खोज रहा, विदेशी जेल में हो, अंग्रेज के जेल में अंग्रेजी वस्त्र पहनना हो। रामविनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा के जेल में नंगे हड़ताल हुआ, सभी कैदी अपना सब वस्त्र फेंक दिए, तब तक नंगा रहेंगे जब तक खादी नहीं दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, नंगी हड़ताल किस जेल में हुआ? छपरा के जेल में। किसके नेतृत्व में? रामविनोद सिंह के नेतृत्व में। और नंगी हड़ताल किस आंदोलन में हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सब बात आगे जुड़ेगा, लेकिन सब इंटरेस्टेड पार्ट बिहार स्पेशल में जुड़ेगा। अब सुनिए, अब हुआ कि नमक बनाना नहीं है, गांधी ने नमक के कानून को तोड़ दिया और लोग को कहा कि नमक बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। अंग्रेज सबसे पहला काम किया कि नमक कानून तोड़ दिया, तुम आसाम को परमिशन दे रहा है, गांधी को पकड़ के जेल डाल दिया। तो गांधी कानून तोड़ गए, जेल पहुंचे, गांधी जेल चले गए। अब अंग्रेज खुश है कि मेन लीडर ही जेल है, कुछ पता नहीं। अब सोच लो, गांधी के कई जो प्रिय व्यक्ति हैं वो चार्ज है, जैसे सरोजिनी नायडू। अब तो सविनय अवज्ञा में इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू कह रहा है कि गांधी जी जेल गए तो कोई बात नहीं, हम लोग को बहुत समझा के गए। उन्होंने कहा नमक बनाना है तो हम बनाने तक नहीं रखेंगे, हम आप लोगों को कह रहे हैं कि नमक अंग्रेज रखा था, लूटे तक चलना है, नमक पर ही है ना, तो नमक पर जोरदार ढंग से चलना। और सोचो कि वहां गुजरात के धरसना में एक नमक के बहुत बड़ा गोदाम था और सरोजिनी नायडू पूरे सहयोगी लेके धरसना में जाके हमला की और गोदाम तोड़ के पूरा नमक लूट ली। और इसीलिए धरसना की घटना बड़ा इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, एक महिला के नेतृत्व में इतना बड़ा कांड हो। इसी समय सविनय अवज्ञा में इस पाकिस्तान के क्षेत्र में एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, वो अपना एक टीम तैयार किया, लाल कुर्ता पहनो, लाल कुर्ती पार्टी। इस सब लाल कुर्ता जो पहनेगा उन लोग का ड्यूटी है कि सविनय अवज्ञा के सभी कार्यक्रम को खुद कस के करवाओ। और सीमा के अंतिम में खान अब्दुल गफ्फार खान जब मोर्चा धरे तो इनको सीमांत गांधी कहा। अब कभी भी आएगा सीमांत गांधी का नाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान। सरोजिनी नायडू कहां हमला की? धरसना में नमक के गोदाम पर हमला है। अब बहुत बढ़िया से सविनय अवज्ञा चल दी। कहानी का दूसरा प्रसंग, अब कहानी का दूसरा प्रसंग है, इसका डबल प्रसंग एक साथ जुड़ रहा है। अब यहां से पर्दा गिर के दूसरा पर्दा उठ रहा है, सीन चेंज है। सीन क्या चेंज है? अब आपको सीधे लंदन ले चलते हैं। इधर भारत में आंदोलन चल रहा है। अब लंदन का सीन क्या है? भारत में 7 सांसद आए थे, हल्ला हंगामा लाख हुआ, लेकिन पूरे भारत घूम के 28 लास्ट में चले, 29 में रिपोर्ट दी। जब रिपोर्ट दिए तो लंदन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड है। अब मैकडोनाल्ड लंदन का जो प्रधानमंत्री है, इरविन से कहा कि जो रिपोर्ट है क्या लागू करें? इरविन कहा कि नहीं, एक बार भारतीय सब नेता का राय ले लीजिए। मैकडोनाल्ड कहा कि गांधी का विरोध करे, कहा कि उनको जेल में बंद रखे, जितना अंग्रेज के पस्तर लोग हैं सबको भेज देंगे और उन लोग से हाथ भरवा के पारित करा दीजिए कि भारतीयों से पूछ करके कानून लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कहा कि तो ठीक है, लंदन में ही बड़ा सा एक गोल टेबल बनाते हैं और उसी में चारों तरफ से सबको बैठा लेते हैं और सारे भारतीयों से राय सलाह करके जय करवा देते हैं, गांधी के आने की जरूरत नहीं। और लंदन में गोल टेबल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करता कौन है? मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड ये लंदन का जो जगह है, एक हॉल है किंग्सले हॉल, और वहां गांधी, उसी के बगल में गांधी ठहरते हैं, किंग्सले हॉल में गांधी ठहर। उसी के पास बहुत बड़ा एक भवन है जिसका नाम है सेंट जेम्स पैलेस। बात समझेंगे, सेंट जेम्स पैलेस में टेबल बनाया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हुई।
ये चूंकि पूरे भारतीय नेता के बुलाने की बात हुई, इसीलिए इंग्लैंड के जो राजा थे इस समय जॉर्ज पंचम, इसको और हाई फाई बनाने के लिए मैकडोनाल्ड कहा कि राजा से उद्घाटन करवाएं। जब स्वयं जॉर्ज पंचम उद्घाटन करेंगे, हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा और उस कानून को जो साइमन कमीशन लाया सबसे चर्चा करके लागू कर देंगे। और यही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो गया नवंबर 1930 में, लंबा चल रहा है जनवरी 1931 तक, खूब लंबा चला है, 2 महीना लोग को मिजाज से, नवंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक, खूब दिसंबर एकदम भर महीना चर्चा चला, एक एक पॉइंट पर लेके। और यही प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब शुरू हुआ, कहा सेंट जेम्स पैलेस लंदन, तो क्या गांधी है? नेता नहीं, गांधी जेल में, गांधी जेल में। और जो अंग्रेज के पक्ष वाले लोग थे सबको बुला लिया। अब इस समय लगभग 73 भारतीय भाग लिए, 73 भारतीय भाग लिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, हिंदू महासभा की ओर से कौन गए, आपसे पूछा जाएगा। इस समय दलित का रिप्रेजेंटेशन कौन किए, महिला का रिप्रेजेंटेशन कौन किए, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस समय मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन कौन किए, उदारवादी का रिप्रेजेंटेशन कौन किए। गहराई ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन में केवल ये नहीं आएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो 30 मार्च। आपको ध्यान रखना है कि हर पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें 73 में 16 घटा दोगे तो 16 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राजवाड़े से, राजघराने से जो राजा है उनके युवराज या जिनको भेजते हैं, 73 में से 16 घटा दोगे, बताओ कितना के? ये 7 और 5, इतने राजनीतिक प्रतिनिधि, ये 57 राजनीतिक प्रतिनिधि है। एक ही पार्टी से 2-3 भी थे, और ऐसा 57 राजनीतिक प्रतिनिधि और 16 राजवाड़े की प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि की संख्या 73 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ली। और गोलमेज सम्मेलन पहला चल रहा, सब लोग। हिंदू महासभा से कौन है? जय करे। यहां उदारवादी से कौन है? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। दलित से कौन है? भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग से कौन है? आगा खां, अली जिन्ना, सब कई लोग गए हैं। महिला से कौन है? हाँ, सरोजिनी नायडू सोच रहा हो तो 0 नंबर आएगा, इन्हीं में सोच रहा हो तो 0 नंबर आएगा, सब दूसरा में रहेगा। तो अभी महिला में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, चर्चा करेंगे। अभी जस्ट पहले हम कहानी का प्रसंग सुनो। कहानी का प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस सम्मेलन में सब लोग बैठ करके और फाइनल कर दिए। जो अंग्रेज बोले जी सर, जी सर, यस सर, विरोध तो कोई नहीं। लेकिन इस समय जय करे और तेज बहादुर सप्रू जी सर भी कर रहे हैं, और मैकडोनाल्ड को कह भी रहे हैं कि गांधी को भी बुला लेते, तो सब लोग साथ भी साथ देते तो भारत में एकदम विरोधी नहीं होता कि साइमन कमीशन अच्छा ही सोचा था, और अगर कुछ कमी है तो सुधार हो जाए। मैकडोनाल्ड कहा कि ठीक कर, गांधी को मना लोगे तो कहा हाँ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह से फिर बैठक कर ले, अभी पास नहीं करते। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन वैसा ही हो गया जैसे मैकडोनाल्ड ने रामलीला की तैयारी किया है और राम जी को न्योते नहीं दिया। तो रावण को कौन मारे? चापाकल धसा दिया है और हैंडले नहीं, तो पानी कहां से निकले? और इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो। अब इसके कारण जैसे ही जनवरी में खत्म हुआ, ये लोग सबसे पहला काम किए 5 फरवरी 1900 कब पहुंचे हुए? हम लोग पहुंचे हुए तब है 31 गांधी को यहां से मैकडोनाल्ड को कहा छोड़ दो जल्द, गांधी रिहा हो। तेज बहादुर सप्रू और जयकर को कहा गया मनाओ उनको। ये लोग मिलकर कह रहा है कि भाई चलिए लंदन, बड़ा अच्छा रहा, आप भी कुछ सलाह दीजिएगा, लोग मान रहा है, सुन रहा है। गांधी कहती अच्छी बात। पहला मौका है कि भारत का वायसराय माने राष्ट्रपति इरविन गांधी को चिट्ठी दे रहा है कि आइए, क्या डिमांड? ये वही इरविन है जो गांधी के 11 मांग को ऐसे फेंक दिया था, और वो इरविन गांधी को चिट्ठी दे रहा है कि आइए। तो सोचो कोई आदमी आंदोलन करे, उसको राष्ट्रपति चिट्ठी दे के आई, तो समझ लो चिट्ठी कितना जगह दिखाएगा, वैल्यू कितना बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही टेबल पर जितने गद्देदार कुर्सी इरविन के लिए, उतने गद्दा वाला कुर्सी गांधी के लिए, समानता का दर्जा। और तुमको राष्ट्रपति बुलाया और तुम गया और तुमको चुपचाप मैं कभी सर खड़े खड़े बता लिया, फोटो खींचा, पेपर में आया, वैल्यू नहीं दिया, खड़े खड़ा रह गया। अब तुम गया अस्टूल पर बैठा रहा, दिखा उधर लकड़े वाला कुर्सी, इधर अस्टूल दिया, लेकिन बैठाया कम है वैल्यू। सेम डंलप कुर्सी दोनों का, ये कोई मामूली दर्जा है। और गांधी के लिए इसीलिए तुमसे पूछा जाएगा अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा किसने दी? समझने वाला आंदोलन। और पहला मौका है, गांधी और इरविन के बीच समझौता हो रहा है, इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जान रहे हैं। ये दिल्ली में हुआ, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और जब दोनों के लिए समान टेबल कुर्सी है, एक जैसा है, तो सरोजिनी नायडू कह रहे हैं कि आज 2 महात्माओं का मिलन हो रहा। सरोजिनी नायडू कह रहे हैं कि भी महात्मा है, तभी आपकी कुर्सी उधर भी है। पहला मौका है भारतीयों के लिए। देखो, असहयोग तो अचानक गायब हो, भारतीयों का एक मांग भी नहीं माना, तो अचानक चोरी चोरा हुआ हमारा लॉ, इस सबने फायदा कर रहा। गांधी जेल में है, गोलमेज सम्मेलन विफल है पहला, और पहला मौका है कि उल्टा चल रहा है, गांधी फॉर्म में है और इरविन के 11 छोड़ दीजिए, गांधी करना नहीं तो लंदन नहीं जाएगा, समझ लीजिए। 11 सूत्री मांग, और जितना मांग है गांधी कह रहा है जेल में जितना राजनीतिक कह दिया है छोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, समुद्र किनारे रहता है, उसको काम नमक डाल के छोड़ दिया जाए, चलिए ठीक है, आपकी बात। यहीं पर फरवरी में बैठक हो रही है, और 23 मार्च 1931, यही कुछ दिनों के बाद भगत सिंह का फांसी निर्धारित। अब कई आलोचक कहते हैं कि गांधी जी और जाते कि भगत सिंह की फांसी माफ करो, नहीं तो लंदन नहीं जाएंगे। तो माफ होता क्योंकि लंदन में उनको बुलाना जरूरी था, लेकिन गांधी डर रहे थे कि अगर भगत सिंह को छोड़ा दिए तो भीड़ उधर चल देगा, हमारे पीछे कौन होगा, दिक्कत है। और गांधी ये मुद्दा को नहीं उठाया। लेकिन गांधी पसंद का कहना, आपको दोनों सुनना है, बात समझ लो। गांधी पसंद का कहना है कि गांधी ने इरविन के समक्ष भगत सिंह का भी मुद्दा उठाया, लेकिन इरविन कहा कि आपने क्या कहा, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया। क्या भगत सिंह राजनीतिक कैदी है, भाषण देने में जेल गया है, या आपराधिक कैदी है? आप ही बताइए। गांधी ने कहा कि आपराधिक कैदी है, तो अगर इस तरह से आपराधिक कैदी को छोड़ेंगे तो आपको ये सब जेलें खोल देते हैं। नीतिगत बात कीजिए, सब बात आपका ये नहीं, कुछ हमारा भी समझिए, प्रॉब्लम को समझिए। गांधी कहता था ठीक है, शांत हो, और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और ये दोनों ये बैठक सक्सेस रहा, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। और 31 में गांधी इरविन समझौता होने के बाद अब पुनः फिर आयोजन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कहां? लंदन। गांधी को स्पेशल टिकट आया, उस समय जहाज के टिकट होते थे, पानी वाले जहाज। उनके पानी वाले जहाज का नाम था एसएस राजपुताना जहाज। एसएस राजपुताना जहाज पर गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय सब पूरा जा रहे हैं। गांधी जी भी बड़ा उत्साहित है कि लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, और अब रामलीला में राम जी चल दिए। लंदन जब जा रहे हैं तो उस समय मैकडोनाल्ड जब टिकट दिया है तो विरोधी पार्टी में चर्चिल, इस समय चर्चिल पीएम नहीं, विरोधी दल का चर्चिल हल्ला कर रहा है कि नेकेड फकीर को क्या जरूरत है इतना वैल्यू देने की, और पहला में समाया तुम पारित कर देता। इसी समय ऑर्डिनरी फकीर की बात चल कि जो आर्था नंगा फकीर है उसको लंदन बुलाओ, टिकट दो, इतना रखो, क्या जरूरत। गांधी किंग्सले हॉल में ठहरते हैं और बैठक में भाग लेते हैं। बहुत बढ़िया बैठक चल रहा है, गांधी खुश है कि साइमन कमीशन जैसा सोचे थे उससे बढ़िया काम किया। लेकिन एक मुद्दे
हरिजन हिंदू से अलग है जैसे मुस्लिम और सिख है। इसीलिए जिस प्रकार से पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, जिस प्रकार से पृथक निर्वाचन सिख के लिए है, उसी प्रकार से पृथक निर्वाचन हरिजनों के लिए। मैकडोनाल्ड कहा कि कैसे अलग हो, हिंदू क्यों नहीं हो? तो कहा कि अगर हम हिंदू होते तो हिंदू मंदिर में पूजा कर सकते थे, हम अपने हिंदू भगवान को पूछते, लेकिन हमको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देता है। बताइए कौन मेरा भगवान? मैकडोनाल्ड कहा कि प्रवेश करने नहीं देता तो नहीं, वहां पक्ष में कई लोग बोल तो कहते हाँ तो ठीक है, चाह भी रहा था कि भारतीय जितना बढ़ के रहे। अच्छा, मैकडोनाल्ड उस द्वितीय गोल्डन सम्मेलन में कहा कि जैसे मुस्लिम और सिख के लिए पृथक निर्वाचन है, उसी प्रकार से हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन होगा। जिस बेल्ट में हरिजन ज्यादा है उनके सीट रिजर्व होंगे, केवल हरिजन खड़ा होंगे और केवल हरिजन वोट देंगे। गांधी यही हल्ला करने लगे कि हमें हरिजन खड़ा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट सब देंगे। ये पृथक निर्वाचन नहीं होना है, सब वोट देंगे की व्यवस्था करना है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। अब देखो, गांधी अलग कर, लेकिन अम्बेडकर अलग कर, और इसी मुद्दे पर बहस होगी। और जब बहस हुआ तो मैकडोनाल्ड कह रहा है कि हम पृथक निर्वाचन करेंगे, जैसे मुस्लिम सिख का है वैसे हरिजनों के लिए। क्यों? वो चाह रहा था भारतीय समाज बढ़ जाए। गांधी घुसा के चल दिए। गांधी चलती है कि जब तुमको यही करना है तब हम नहीं रहे। और द्वितीय गोल्डन सम्मेलन वैसा ही हो गया। हर समय राम जी हैं, रावण के मारने समय राम उसके चल दिए। बोलो सक्सेस होगा नहीं हो? दिल्ली जब हम थे तो वहां एक रामलीला दशहरा में नहीं आ पाए थे, तो वही तो देखे दिल्ली में सामने निकले तो देखे कि बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है पैसे का रावण, और वहां रामलीला का मंचन हो रहा था। हमारी इच्छा हुई पैसे का रावण, हम लोग क्या अलग रावण रहता है। जब देखे तो देखे वहां बैठ गए तो देखे कि वहां स्टेज पर क्या है, रावण आया हुआ है 10 बजे लगा करके हाँ कर रहा है। राम आते हैं तीर धनुष लेके और सटासट मारना शुरू करते हैं। जैसे ही तीर मारते हैं रावण को लगता है, जब तीर लगता है रावण और कस के हंसता है। तो अंतिम में 3-4 तीर लगाने के बाद राम माइक उठा के बोलते हैं कि अरे भुला गया है, तुमको तीर मारेंगे तो मरना है, तुम हंस रहा है, बोलना पड़ा राम। तब जो रावण है वो माइक लेता है कि आज नहीं मरेंगे, तुम्हारा हम बेइज्जती करके रहेंगे, आज हम मरेंगे नहीं, ये समझ लो, तुम कितने तीर मारो हमारे हंसेंगे। अब तो सारा दर्शक हम लोग सोचे कि जाए हुआ क्या है भाई। तब राम जो बने पूछ रहे कि हुआ क्या, तुमको क्यों बेइज्जती करेगा मेरा? तो जो रावण है वो कहा कि याद करो 500 रुपया तुमको 3 साल पहले दिए थे, कि तुम लोग मांग रहे हो, तुम लौटा नहीं रहा है, आज पैसा दो हमारा तब मरेंगे, नहीं तो तुम्हारा हम बेइज्जती करके रहेंगे। अब तो भारी बेइज्जती है भाई। अब 500 रुपया लाए कहां से? तो जो राम बने वो किनारे जाते हैं, फिर कुछ पैसा निकालते हैं, तीर के आगे रबर पर पैसा बांधते हैं और तब यहां से मारे। तब जो रावण है तुरंत लेके कहा गिर के मरा, और गिरने के बाद लगा गिनने, फिर उठ के हाँ अरे आपका हुआ 50 रुपया कम है, पूरा हिसाब दे दो। अब बात को समझिए, कंडीशन आप ध्यान दीजिए। तो द्वितीय गोल्डन सम्मेलन बड़े सक्सेस है कि ये भी फेल, ये भी फेल। गांधी उसके चले, मैकडोनाल्ड एकदम गुस्सा में, वहां इरविन हट चुका और उसकी जगह वेलिंगटन आ चुका। वायसराय कौन है? वेलिंगटन। जब गांधी यहां से लौट रहा है तो वायसराय वेलिंगटन। मैकडोनाल्ड वेलिंगटन को फोन किया कि सबसे तेज गांधी है, वहां सब दिमाग मरवा लिया, ये कर दो वो कर दो, और यहां से फिर उसके भाग्य उसको जाके ही जेल में बंद करो। बात समझो। और इसीलिए गांधी बेचारे इंडिया पहुंचे जेल में बंद, और गांधी कहा कि अब हमारा सविनय अवज्ञा फिर शुरू होता है। फिर शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा 2 बार चला, लेकिन दूसरी बार लोगों में उत्साह नहीं रहा और इसीलिए उसको वापस देना पड़ गया। इधर बदमाशी मैकडोनाल्ड का भी बढ़ेगा और 32 से आगे की कहानी बड़ा दिलचस्प अगले दिन चलेगा। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? तो आज हम लोग का यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल इससे आगे चलेंगे।